हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। 2 दिन और आज को इंक्लूड करें तो 3 दिन में आपको शेड्यूल नहीं दे पाया। मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है आपके लिए। ठीक है भाई। तो बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का 48 49 50 का बता देता हूँ। वैसे तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट रहा करो, टेलीग्राम पे मैंने आपको बता ही दिया था। पर वही है ना बात की, अगर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक दिन स्किप कर दिया, फ्राइडे का देना था शेड्यूल और मैं दे नहीं पाया, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा शेड्यूल किस तरीके से चलता है। एक क्लास आगे बढ़ा दे लिए अपने को, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो। कभी छुट्टी नहीं होगी मेरी तरफ से, अगर कोई वीडियो नहीं आता है इसका मतलब आपको छुट्टी नहीं मारनी है। मेरे को कोई इमरजेंसी हो जाती है तब मैं बना नहीं पाता हूँ। तो अगर जब मैं नहीं बनाता हूँ तो मैं ऑडियो डाल देता हूँ उस पे, या फिर लिख के डाल देता हूँ। अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो भाई, जो भी शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। और वैसे कहने की जरूरत नहीं है, सब ने ज्वाइन कर रखा है जो फॉलो कर रहे हैं सीरियसली। तो अभी बिगनर सीरीज वालों का बता देता हूँ, 48 49 50 का। क्योंकि होता क्या है, अभी आपने तो उसमें देख लिया ग्रुप के अंदर कि हमें शेड्यूल में क्या करना था इन दिनों में जब शेड्यूल नहीं आया। पर जो बाद में देखेंगे, जो बच्चे प्लेलिस्ट से करते हैं, जो बाद में जो पीछे से आ रहे हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए अपने तक, ये 48वें दिन तक, तो उनके लिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। ठीक है, चलिए। तो शेड्यूल पे चलने से पहले एक मोटिवेशन की लाइन आपके लिए, हेल्थ इज फर्स्ट, बाकी सब बाद में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखा करो। अभी सर्दी की चपेट में मैं तो आ गया, मुझे लग ही गया था कि थोड़ा-सा तो बचाव रखना चाहिए, क्योंकि जाती सर्दी होती है ना, सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड है और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, शाम को वापस ठंड है। तो ऐसे ना एक अजीब-सा वो माहौल बन जाता है, उसमें अपना-अपना ध्यान भी नहीं रख पाते। तो हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखा करो भाई। मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस सर्दी में मेरे को ये दूसरी बार तबीयत खराब हुई है मेरी। सब और लापरवाही की वजह से, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाने-पीने में, यानी लापरवाही की वजह से ठंड लगी है बस। ठीक है? तो ध्यान रखो भी अपना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में घर में माया। ऐसा कुछ डायलॉग होता है। तो निरोगी काया होनी ज़रूरी है सबसे पहले। चलिए हमारे शेड्यूल पे चलते हैं। बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का 50वें दिन का बता रहा हूँ मैं। 50वें दिन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को 50वां दिन है। वैसे तो पिछले वाले दिन का भी नहीं बताया, तो उनकी क्लासेस भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 50वें दिन तक आपको इतनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। प्रॉफिट लॉस की 13 14 15, और प्रॉफिट लॉस हमारा अब यहाँ खत्म हो चुका है। अब अगला जो मंडे आएगा, यानी नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट होगा, अब तब हम प्रॉफिट लॉस की जगह दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा की क्लास नंबर 24 25 26 करो, इसमें तो 40 क्लासेस आएंगी आपकी। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर 10 क्लासेस का रिवीजन आपने किया होगा, और खान सर से जो पढ़े वो 25 से 36 तक कंप्लीट कर लेनी है। अब ये फ्राइडे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे को आपको मैथ्स के लिए देना है। सैटरडे तो पूरा मैथ को डेडिकेटेड होता है ना, उसको सैटरडे को आपने कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। और करंट अफेयर का जनवरी का अपन पढ़ रहे हैं, तो इंडोलॉगस और आरबी से इसको आपको 10 मार्च तक कंप्लीट करना है। ठीक है, 10 मार्च तक कंप्लीट करना है भाई। और आगे, आगे आपका है रीजनिंग। तो रीजनिंग में एनालॉजी, ये पूरा वीक अब खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। ये मान लो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को भी मैं रात को दे रहा हूँ ये शेड्यूल आपको। मतलब कि आपने कर तो लिया ही है, पर हाँ ठीक है, जो पीछे चलते हुए आ रहे हैं उनको पता लगे कि एनालॉजी कंप्लीट कर लिया। अब इस वीक में आगे अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के अंदर। इंग्लिश के अंदर वोकैब 900 वन वर्ड रिवीजन करना था, आपने कर लिया होगा। ग्रामर में प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट वीक से, यानी कि मंडे से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर के अंदर, और पहले रिवीजन करेंगे। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे ग्रामर में, पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो जितनी ग्रामर हमने कर ली है उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। रीडिंग आपको 30 मिनट रोजाना करनी होती है। और सैटरडे का क्या प्लान है, सैटरडे को परसेंटेज करना है, और परसेंटेज का तीसरा टाइम है। एक बार तो आपने सर के साथ साथ किया था, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, और दूसरी बार आपको मैंने करवाया था रिवाइज, और ये तीसरी बार है भाई, तीसरी बार है। और परसेंटेज को आज मतलब ये एक ही सैटरडे मिलेगा, अगले सैटरडे को प्रॉफिट लॉस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 200 डेज टारगेट वाले बिगनर सीरीज वाले जा सकते हैं, और 200 डेज टारगेट वालों के लिए बता देता हूँ, 101वें दिन तक पहुंच गए हैं, मतलब फ्राइडे तक। आगे उनका भी सैटरडे का एक अलग टॉपिक रहेगा। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम 2 वीक रखे थे, जिसमें एक वीक निकल चुका है और एक आगे मंडे से स्टार्ट होगा, सेकंड वीक अपना। और जीके के अंदर हिस्ट्री को 2 वीक दिए थे, तो एक वीक तो निकल चुका है, और वापस इसका मंडे से एक वीक और स्टार्ट होगा। ठीक है। इंग्लिश के अंदर वो कैम में 1250 ईडियम्स रिवीजन करो, इतनी आपने कर ली होगी, और मंडे से जो है 1251 से आगे चलेंगे। ग्रामर के अंदर फ्रेजल वर्ब
फ्रेजल वर्ब आपका लास्ट वीक था, अब आपका कंप्लीट हो चुकी है फ्रेजल वर्ब। अब वापस से एक बार और रिवीजन कर लेंगे, कभी जब मौका मिलेगा रिवीजन कर लेंगे। अब ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले मंडे से, ठीक है। तो ये रहा आपका। पैसेज आपको 2 करने हैं, क्लोज टेस्ट आपको 2 करने हैं, पीक्यूआरएस आपको 10 करनी है, और रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चन का, और कोई आपको मॉक टेस्ट लगाना नहीं है। संडे को आपने फुल मॉक लगाना है, 200 डेज टारगेट वालों, संडे को आपने फुल मॉक लगाना है। फुल मॉक कैसे लगाओगे, कौन सा लगाओगे आप? मैंने डेट तो उसकी देखी नहीं, पर जो भी उस दिन मैंने लगवाया था ना, पिछले संडे को जो मैंने लगवाया था, पिछले संडे को मैंने फर्स्ट शिफ्ट लगाई थी आपको। फर्स्ट शिफ्ट का बोला था, 2023 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का बोला था, तो अभी आपको सेकंड शिफ्ट लगानी है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट लगानी है अभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले शेड्यूल के अंदर। तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली रखो, और जो है ना, संडे को आप रेस्ट करते हो उसमें पढ़ाई वढ़ाई को मत किया करो। थोड़ा सा ये सोचा करो कि चलो ठीक है, संडे को ही रेस्ट करने को मिला है तो वो किया करो, प्रॉपर रेस्ट भी देना जरूरी है। अभी क्या है कि थोड़ा जोश जोश में थोड़ा आप अपने दिमाग को फोर्स करोगे कि नहीं संडे को भी थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ, तो उस तरीके से आप है ना अपने आप को फिर उसमें घुसा दोगे, आपको दिक्कत होने लगेगी बाद में। तो थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है, संडे को प्रॉपर रेस्ट किया करो, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई। और कुछ बातें बतानी थी जो मेरे याद नहीं आ रही है, अब बीमार बीमार हुई वजह से स्किप हो गई, मतलब मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें थी। हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट अभी हेल्थ ज़रूरी है। मैं बीमार हुआ पड़ा हूँ, इसी कारण देखो सारे काम रुक गए ना। आप अगर बीमार हो जाओगे आपकी पढ़ाई भी रुक जाएगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई रुक गई, पढ़ाई में ब्रेक लग गया, उसके बाद आपको उसमें कंसिस्टेंसी लाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए पढ़ाई में ब्रेक ना लगने दो। साम दाम दंड भेद ये 6 महीने है ना, अपने आप को बना के रखो, ठीक है। और हेल्थ में ऐसा नहीं कि आप सर्दी से बचे हुए हैं तो आपकी हेल्थ मजबूत है, आप थोड़ा सा मेडिटेशन पे भी फोकस किया करो, मेडिटेशन किया करो। और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, योगा किया करो। उससे क्या होता है, आपके दिमाग को खुराक मिलती है। आप अपने दिमाग से पूरे दिन काम लेते हैं, दिमाग के लिए करते क्या है भाई? आप पूरे दिन अपनी बॉडी को चलाते हैं, तो बॉडी को भी कुछ देते ही है ना। आप रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो बॉडी को डाइट मिलती है। वैसे दिमाग को क्या डाइट मिलती है बताओ? माइंड को क्या डाइट मिलती है? माइंड को तो कोई डाइट आप देते नहीं है। माइंड की डाइट एक ही है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से शांति आती है माइंड के अंदर। अब कोई माने चाहे ना माने, कोई इस चीज को फालतू समझ लेता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन चिल्लाते रहते हो। ये तब पता चलेगा बेटे जिस दिन आप थोड़े स्ट्रेस में चले जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार अब जीवन में कुछ हो ही नहीं पा रहा, मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, 100 बार फेल हो जाओगे। तब आपको लगेगा कि स्ट्रेस से दूर होने के लिए मेरे को कोई ऐसा भी बोल दे ना, भगवान का कोई मंत्र बता दे और मैं उस मंत्र को पढ़ लूँ, चाहे कितना भी मुश्किल हो, तो मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए, तब आपको मेडिटेशन की याद बहुत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा अभी अपने आप को ढालो उसमें, थोड़ा मेडिटेशन किया करो, सुबह बैठ के थोड़ा अपने बारे में सोचा करो, अपने आप को भी आधा घंटा दिया करो, 10-15 मिनट दिया करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।